तो अब हम आ गए हैं क्रिया के फाइनल टॉपिक पर। अगर आज हम क्रिया की बात करते हैं तो अब हम ये आज क्रिया की तीसरी क्लास है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। और इस तीसरी क्लास में आज सबसे पहले हम वाच्यों को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? वाच्य। तो वाच्य के साथ साथ अगर क्लास ज्यादा लंबी नहीं होती है तो आज हम साथ में काल भी पढ़ेंगे, और ये भी क्रिया का हिस्से में से ही एक माना जाता है काल। तो अगर क्लास लंबी नहीं होती है तो वाच्य और काल दोनों और लंबी हो जाती है तो सिर्फ वाच्य और काल की क्लास अगली होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में प्रतियोगिता, और मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और स्टार्टिंग जो रहेगी वो वाच्य से रहेगी, ठीक है ना। एक तो पता नहीं लोग क्या समझते हैं, अभी ये कहने लगा भारी, अरे मास्टर बड़ी गर्मी करा रखी है यार, सूरज में बुआ वाला पका लगे, गर्मी करा रखी है, मां साहब तो परेशान है, स्वेट हो रहा है पूरे स्टेज पर, गर्मी लग रही है। पर चलिए, तो वाच्य क्या है? ये एक रूपांतरण रूप है। ये एक रूपांतरण है। सर ये किसका रूपांतरण है? ये क्या है भाई? एक रूपांतरण है। किसका? क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिया की, तो सर जी ये तो क्रिया का ही रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? क्रिया का ही। क्योंकि क्रिया के रूप को बदल के ही या क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कह देते हैं। पर अगर हम वाच्य की बात करते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल वाच्य हैं वो 3 हैं। हमारे पास जो अवेलेबल वाच्य हैं वो 3 है। इसके बारे में आज हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि अगर हम इसकी डिटेल को पढ़ना शुरू करें, इससे पहले हम वाच्य की डिटेल वाच्य को समझ लेते हैं कि वाच्य स्वयं में क्या होता है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में देखें वाच्य की परिभाषा को, वाच्य की परिभाषा को अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ठीक है ना। पहली बात, वाच्य का मतलब है वॉइस। आपने कभी ना कभी वॉइस पढ़े होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो अगर हम इसकी वाच्य की परिभाषा की बात करें तो यह कह सकते हैं यह क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता है। या फिर ये कहें कि कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से किसी भी वाक्य में किसकी प्रधानता है, मतलब कि कौन उसमें लीडर है, ऐसा समझेंगे। क्योंकि एक वाक्य में हम समझ सकते हैं, हमने ये तीनों चीजें पढ़ी। अब देखिए, क्योंकि अब हम फाइनल की ओर बढ़ चुके हैं क्रिया में, तो आप लोगों को कर्ता भी पता है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या होता है ये भी पता है, और भाववाचक संज्ञा या भाव हम जानते हैं क्या होता है। इसीलिए सब चैप्टर क्रम से ही चलने जरूरी होते हैं। तो कर्ता, कर्म और भाव, अगर ये तीनों चीजों से आप परिचित नहीं है, क्योंकि अच्छे से कंफ्यूजन है माइंड में, तो पिछली वीडियो देखें, फिर से देखें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं यह क्रिया का रूपांतर से हमें पता चलेगा कि कोई भी वाक्य कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है। तो इसका मतलब वाच्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक वाच्य हो सकता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, एक वाक्य हो सकता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और एक वाक्य हो सकता है जिसके अंदर भाव की प्रधानता हो। इसका मतलब जब कर्ता की प्रधानता है तो उसे कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हुए आपके बच्चों 3 प्रकार के। पर सर जी समझ में नहीं आया ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर 1 बाय 1 तीनों को समझेंगे परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ। पहले इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो पहली बार तो पूरा देखें। सब्सक्राइब का मन करे तो कर दें, ना करे तो कोई बात नहीं है, पर वीडियो पूरा देखें, क्योंकि देखने के बाद ही डिसीजन हो पाता है कि हाँ क्वालिटी है, अच्छा है या नहीं है। आइए समझ लेते हैं। तो अब बात हो रही है कि क्रिया के रूपांतरण रूप की, कर्ता, कर्म या भाव में से। अगर मैं एक वाक्य लिखूं, इसी से संबंधित लेके चल रहे हैं। अगर मैंने एक वाक्य लिखा, ठीक है ना, राधा पानी पीती है, राधा पानी पीती है। मैंने एक वाक्य लिखा, राधा पानी पीती है। दूसरा लिखा, पानी पिया गया, पानी पिया गया, ठीक है ना।
तीसरा लिखता हूं उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। मैंने यहां पर बच्चों 3 वाक्य लिखे। इज दैट क्लियर? अब देखो तीनों वाक्य में वैसे मैं बता दूं, पहला वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे में कर्म की प्रधानता है, वो तीसरे में हमने जो प्रधानता ली है वो प्रधानता ली है भाव की। आइए इसे समझ लेते हैं प्रधानता कैसे। जैसे मैंने लिखा राधा पानी पीती है, मैंने लिखा राधा पानी पीती है। अब इसमें जो ये कर्ता है ये राधा है, सब्जेक्ट कहो या व्यापार कहो, ये कौन है? कर्ता। कौन है ये कर्ता? राधा। अगर यही शब्द ना हो और बोला जाए पानी पीती है तो एक सवाल उठ जाता है और सेंटेंस में भी अधूरापन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या राधा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि कर्ता की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन लीडर हुआ? राधा लीडर हुई। कंफर्म? आते अगले वाक्य पर, यहां लिखा है पानी पिया गया। अब ये पानी जो है ये कर्म है, ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, पानी पिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये पानी जो है ये कर्म जो है ये क्या है? इसकी प्रधानता है, मतलब ये लीडर है इस वाक्य का। आ जाते हैं वाक्य नंबर 3 पर। इस वाक्य से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, ये इंपोर्टेंट वाला है। इससे बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन बनता है आपका, तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन दिया जाए। ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आते, पर इससे ज्यादा आते हैं अपेक्षाकृत इन दोनों के। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, अभी जब मैं डिटेल से समझाऊंगा तब भी समझेंगे। उससे चला नहीं जाता। पहली बात, ये वाक्य मोस्टली आपको सिर्फ नेगेटिव मिलेगा, क्लियर? ये भी एक पहचान है। और इसमें असमर्थता दिखाई जाती है, काम ना हो पाने की असमर्थता व्यक्त होती है। उससे चला नहीं जाता, तो उससे चला नहीं जाता। यहां पर देखिए भाव को कई बार कार्य से भी डिनोट करते हैं, या भाव कहें या कार्य, तो इस चीज में समझेंगे। इससे कार्य नहीं हो रहा, तो इसके अंदर जो प्रधानता है वो किसकी है? कार्य की प्रधानता। जो कार्य हो रहा है वो हो नहीं पा रहा, उसकी प्रधानता है। ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। अभी आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी इसे पहचानने में, पर अभी विश्वास कीजिए क्लास खत्म होने तक इसे आप बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो आइए वन बाय वन समझते हैं वाच्य के तीनों रूपों को, कि कैसे इसके तीनों रूप हैं। देखिए जैसे ही वाच्य या फिर कहीं क्रिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अव्यय को पढ़ेंगे और फिर टेस्ट आएगा इसका। उस टेस्ट में हो सकता है क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि टेस्ट में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से क्वेश्चन होंगे। 4 से 5 पोर्शन से क्वेश्चन होंगे, तो टेस्ट थोड़ा लंबा रखेंगे, मे बी 100 क्वेश्चन का, जिससे कि एक परफेक्ट नीति तैयार हो पाए। तो आइए अब समझते हैं हम वाच्य के तीनों रूपों को। अगर हम वाच्य के तीनों रूप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे आगे कृतवाच्य। हमारे आगे आता है कृतवाच्य। तो जो हमने 3 वाच्य देखे थे उनमें से पहला है कृतवाच्य। अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कृतवाच्य की परिभाषा की बात करते हैं तो आइए लिख लेते हैं इसकी क्या परिभाषा है। क्रिया के उस रूप को, क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है ना? समझ रहे हैं ना? जिससे कर्ता की या वाक्य की कर्ता की प्रधानता का पता चलता है कि कर्ता प्रधान है, तो उसे हम कृतवाच्य कह देते हैं, ठीक है ना? देखिए कृतवाच्य तो हम उसे कह ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाए तो गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर हमने एक चीज और समझी थी, अभी क्रिया में ही एक चीज चल रही थी, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, है ना? अब मैं आपको बता दूं, ये जो कृतवाच्य वाक्य होते हैं ये सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकते हैं। मतलब सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा, समझना। क्योंकि सकर्मक में क्या होता है? कर्म होता है साथ में, और अकर्मक में कर्म नहीं होता। ऐसा ही है ना? ये तो सीखा था हमने। परंतु ये तो कृतवाच्य है, तो कृतवाच्य में कर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है कर्ता होना चाहिए, काम को करने वाला होना चाहिए।
मेन वो है, कर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाले वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों बन जाते हैं। इसकी वीडियो भी हमने कल डाली थी, सकर्मक और कर्मक की, अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लें। रिदम को बनाए रखें, पेपर आ रहे हैं और कब बनाएंगे रिदम, बात समझ में नहीं आती है। अभी वीडियो आ जाएगी, वीडियो नोटिफिकेशन आ चुका है और कंफर्म है। देखिए हम लोग भी नॉलेज जो देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह से देते हैं, कई बार क्या होता है किसी कारण वो टाल दिया जाता है, किसी डिपार्टमेंट के कारण, किसी ने रिट डाल दी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, है ना। तो इस चीज को समझते हैं। देखिए कई बार हम क्या होते हैं, सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे उंगली उठा देते हैं कि उन्होंने वैकेंसी पूरी नहीं कराई। इसका एक जिम्मेदार हमारा वर्ग भी होता है। हल्की सी मेरिट ऊपर नीचे जाती है, तुरंत से पहले रिट डाल दी जाती है, भरे से भरे पेपरों को रोक दिया जाता है, रिजल्ट को रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट तो नाकारा है ही है, हम भी जिम्मेदार हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। तो इस चीज को समझे, तैयारी रखें। यूपीएससी का नोटिफिकेशन अगले ही सप्ताह लॉन्च हो रहा है। अगर आपके यहाँ हिंदुस्तान अखबार आता है तो पढ़ें, फिर मत कहना मौका नहीं मिलता हिंदी सीखने, अभी से अगर इसकी तैयारी करने में लग रहे हैं तो। आइए समझते हैं। तो ये क्या हो सकता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य हो सकते हैं। आइए अब इसे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये हो सकता है। जैसे कि अभी अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था कि राधा ने पानी पिया। अभी दूसरा लिख देते हैं, मनोज ने खाना खाया, या मनोज ने आम खाया। आम का सीजन चल रहा है तो चलो मनोज को आम खिला देते हैं, मनोज ने आम खाया। अब देखेंगे, क्योंकि मनोज काम कर रहा है, एक साधारण वाक्य है, मनोज काम कर रहा है, तो मनोज क्या है, करता। और जब ये करता है तो मेन रोल इसी का है, तो ये क्या हुआ, कृतवाच्य। लेकिन इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस कौन सा है, सकर्मक या अकर्मक? सर जी ये तो सकर्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है कह रहे बच्चों, सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म भी है। देखो मनोज कौन है, कर्ता। इन चीजों को कई बार हटेंगे तब आएंगी। आम क्या है, कर्म, और खाया क्या है, आपकी क्रिया। तो किसी चीज को खाने का प्रभाव आम पर पड़ा, आम खा रहे हैं तो आम पर पड़ा, काम किसने करा, इसने करा। तो ये कौन सा है, सकर्मक। पर सकर्मक के साथ साथ ये कौन सा है, कृतवाच्य में से है। अब मैं सिर्फ लिख दूं, आम खाया गया, आम खाया गया। अब इसमें कर्ता नहीं है, तो क्या ये वाक्य कृतवाच्य हो सकता है किसी भी कीमत पर? नहीं हो सकता ना। किसी भी कीमत पर क्या ये वाक्य कृतवाच्य हो सकता है? ये देखो सर जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर काम करने वाला नहीं है, मतलब कि खाने वाला पर्सन नहीं है, करता ही नहीं है, तो कृतवाच्य कैसे हो जाएगा? जो चीज है ही नहीं उसकी प्रधानता भला कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। तो ये कृतवाच्य नहीं है, ये कौन सा बनेगा, कर्मवाच्य। लिखा क्यों है, ताकि समझ में चीज सही से आ जाए। क्लियर है ना। और इसका एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर कर्ता होगा, पर कर्ता तो होगा पर कर्म मौजूद नहीं होगा, कर्ता होगा पर कर्म मौजूद नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा मनोज गया, मनोज गया है, मनोज गया है, आम खा लिया चला गया, मनोज गया है। तो मनोज कौन हुआ, कर्ता। गया मतलब जाना क्या हुई, क्रिया। क्या इसके अंदर बताइएगा, क्या इसके अंदर अभी कर्म है? नहीं है ना, तो ये अकर्मक हुआ। कैसा हुआ, अकर्मक हुआ। पर अकर्मक के साथ साथ प्यारे बच्चों ये वाक्य कृतवाच्य भी तो हुआ, अकर्मक है तो क्या हुआ? तो कहने का सेंस ये है कि जो कृतवाच्य होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। ये रहे इनके एग्जाम्पल। आई होप सो बिल्कुल क्लियर होगा, फाइनली की तरह बात साफ होगी। अभी समझते हैं कर्मवाच्य को और देखते हैं कि कर्मवाच्य क्या कहलाता है और कैसे कैसे ये आपके लिए काम करता है। बहुत ही बढ़िया क्लास रहेगी अगर आप इसे अच्छे से आराम से समझने की कोशिश करते हैं तो। आइए देखते हैं कर्मवाच्य को। और नंबर 2 है हमारा कर्मवाच्य। क्या है बच्चों, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस इंग्लिश में। पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आगे चलते हैं। देखिए क्रिया के परिभाषा की बात करते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं जिससे कर्म की
प्रधानता का बोध होता है, बोध होता है। अर्थात जिससे ये पता चल जाता है कि, जिससे ये पता चल जाता है कि जो वाक्य है वो कैसा है, कर्मवाच्य। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहां से छोटा सा, ये बताइए जो कर्मवाच्य होते हैं वो सकर्मक होते हैं या अकर्मक होते हैं? मैंने पूछा है ये जो होते हैं कर्मवाच्य, ये सकर्मक होते हैं या अकर्मक होते हैं? कमेंट में आंसर बताएं, क्योंकि क्लास में चलाते रहूंगा इसलिए, है ना, ऐसे नहीं रुकना है। तो सकर्मक होते हैं या अकर्मक? एक वाक्य बनाते हैं, दो वाक्य बनाते हैं, तीन वाक्य बनाते हैं, फिर आप डिसाइड करके बताना। अगर आपने जो भी कमेंट में आंसर दिया हो चेक करना कि सही है या नहीं। मैंने एक वाक्य लिखा, दूध पिया गया, पिया गया। मैंने लिखा गाना गाया गया। मैंने लिखा राधा ने गाना गाया। ये तीन वाक्य हैं, आओ पढ़ते हैं। सही है, मैंने पहले पढ़ा दूध पिया गया, तो देखो क्रिया ये रही, कर्म ये रहा। क्या इसके अंदर कर्ता है? काम करने वाला पर्सन है? सर नहीं है। जब काम करने वाला पर्सन नहीं तो ये हुआ आपका कर्मवाच्य। मतलब कि जब काम करने वाला नहीं है तो किसकी प्रधानता होगी? साफ कर्मवाच्य की, कर्म की प्रधानता होगी। और जब कर्म की प्रधानता होगी तो अकर्मक तो हो ही नहीं सकता। अकर्मक का मतलब होता है जिसके अंदर कर्म ना हो, और ये बिना कर्म के बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? अकर्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब कर्मवाच्य हमेशा कैसा होगा? सकर्मक होगा। मतलब आप तो सोचो, अगर कर्म ही नहीं है तो कर्म की प्रधानता कैसे हो सकती है? और सकर्म अकर्मक में कर्म होता नहीं, तो कर्म किस में होता है? सकर्मक में होता है। तो हमेशा रखेंगे कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, गाना गाया गया। तो गाना कर्म हैगा जो हुआ, गाया मतलब क्रिया भी हैगी, समझ रहे हैं ना। परंतु इसके अंदर भी कर्ता नहीं है, और जब कर्ता नहीं है इसके अंदर तो कौन सा वाक्य हुआ? सर जी कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हुआ। कौन सा हुआ? कर्मवाच्य हुआ। तीसरे में लिखा राधा ने गाना गाया। अब देखो राधा है गाना वाले वाली, गाना है कर्म और यह है क्रिया। इसके अंदर तो क्या आ गया? सर जी कर्ता आ गया। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर कर्ता आ गया तो ये कर्मवाच्य नहीं रहा, ये कौन सा बन गया? सर जी ये तो कृतवाच्य बन गया। ये मैंने यहां पर क्यों लिखा? ताकि आपको कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना रहे इसके बीच में। आप समझ रहे हैं ना कि ये कर्मवाच्य और कृतवाच्य को पहचानने में दिक्कत ना हो। अगर सब्जेक्ट मिल गया है, कर्ता है, तो वो कर्ता है तो वो हमेशा कर्तावाच्य ही होगा, कृतवाच्य ही होगा। कर्ता नहीं है और काम हो रहा है तो होगा कर्मवाच्य। पहचान लेंगे ना। अब आगे चलते हैं, जब ऐसा पहचान लेंगे तो बिल्कुल बताते चलना, समझ में आ रहा है नहीं। भाववाच्य की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान है भाववाच्य भी, बस समझना है थोड़ा सा। मजा आ रहा है क्लास में? नहीं, बिल्कुल देखें, चौड़े में करें काम को, सीखें काम को, विश्वास रखें अपने ऊपर। कर्म ही पूजा है, और हमारा विद्यार्थी जीवन का जो कर्म है वो कहता है कि पढ़ो, और पढ़ के सफलता ना मिले ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पढ़कर सफलता मिलनी तय है। आओ देखते हैं नंबर 3। अब है भाववाच्य। भाववाच्य सेम क्रिया के, क्या क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूपांतरण, या फिर रूप भी कह सकते हैं, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे भाव की, भाव को हम कार्य भी कहते हैं, भाव की प्रधानता का बोध होता है, बोध होता है, वह वाक्य भाववाचक कहलाता है, भाववाचक कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। इतना तो क्लियर है।
और इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसा है आखिरकार के। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं 1 by 1, तो इसमें हम लिखेंगे राधा से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। रमेश से हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। मनोज से रोया नहीं जाता। अब हमने यहां 3 वाक्य लिखे, तीनों ही वाक्य बच्चों भाववाच्य है, पर इसे पहचानना भी एकदम ही इजी है। पहले बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आप कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे या नहीं। आप समझते हैं इसे भी आप पहचान पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो राधा से गाया नहीं जाता। अब देखो इसके अंदर राधा मतलब कर्ता भी है काम को, है ना, काम को नहीं करने वाला भी है। अब यहां पर हमेशा क्या होगा, नहीं करने वाला मिलेगा आपको। तो जब ये मिलेगा ऐसा सेंटेंस, तब आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये कौन सा है, भाववाच्य है। कौन सा है, भाववाच्य है। इसमें असमर्थता को दिखाया जाता है, काम ना करने की असमर्थता, वो कुछ भी हो सकती है। रमेश से हंसा नहीं जाता मतलब भाववाच्य, मतलब काम ना करने की बातचीत हो रही है, क्योंकि भाव का मतलब यहाँ कार्य से है। मनोज से रोया नहीं जाता मतलब कि भाववाच्य। अब आप बताइए क्या इसे आप पहचान नहीं पाएंगे? अगर ये परीक्षा के दौरान या टेस्ट के दौरान, प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको मिलेगा तो पहचान नहीं पाएंगे क्या? बहुत ही अच्छे से पहचान पाएंगे, सामने देखेंगे एकदम फ्लो में काम होगा, आसानी से काम होगा, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे वाच्य। अभी वाच्य खत्म हो, अभी वाच्य नहीं कुछ और चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। वाच्य भी अच्छा खासा टॉपिक है, और याद रखें जब भी पढ़े टॉपिक पूरा पढ़ें, जब भी पढ़े टॉपिक पूरा पढ़ें। इससे क्या होगा, क्लियरनेस बनी रहेगी। नोट्स बना के चले। आपकी जो बच्चे परीक्षा में नंबर नहीं ला पा रहे हैं, मैं आज आपको बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूँ। चलिए, या फिर आज नहीं, जब मोटिवेशन विद फन आएगा नेक्स्ट, तब मैं आपको इस फैक्ट से रूबरू कराऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं, क्यों? इसका जवाब मोटिवेशन विद फन की वीडियो में मिलेगा। अब यहां से टॉपिक बचता है वाच्य से ही वाच्य के प्रयोग। समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगेगा अगर आप समझ रहे होंगे तो। वाच्य के प्रयोग, आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छे से तो हम सब कुछ ही समझ रहे हैं। असल में अब जो बात होगी, अभी क्योंकि टॉपिक तो हमारा क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, क्रिया ही चल रहा है ना, तो सब कुछ जो चल रहा है क्रिया के अंदर ही चल रहा है। पर अब यहाँ पर बात होगी कि वाच्य के अनुसार क्रिया का भेद कैसा होगा, अर्थात जो क्रिया होगी उसका वचन कैसा होगा, अर्थात जो क्रिया होगी वो एक वचन होगी, एक वचन होगी, बहुवचन होगी, है ना, एक वचन होगी, बहुवचन होगी, और क्रिया का जो लिंग होगा वो कौन सा होगा, कोई स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, है ना, या पुल्लिंग होगा। ये पता करना होगा कि ये जो वचन और लिंग है, ये जो वचन और लिंग है ये किसके अनुसार है, ये जो वचन है, लिंग है, ये किसके अनुसार है, मतलब कि किसके अनुसार, मतलब अभी हमने वाच्य पढ़े 3, एक वाच्य कृतवाच्य, एक वाच्य कर्मवाच्य, और एक बड़ा भाववाच्य, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन तीनों में से क्रिया का जो रूप होगा वो किसके अनुसार होगा, और जिसके अनुसार होगा वह वही कहलाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ सर। तो वाच्य के प्रयोग की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरी वाच्य, नंबर 2 कर्मणी वाच्य, एक है भावी प्रयोग। तो अगर इनके नाम देखते हैं तो कुछ ये हैं, कर्तरी वाच्य, क्या नाम है देखेंगे, कर्तरी वाच्य, या फिर इसे कर्तरी वाच्य से ज्यादा कहना सही होगा कर्तरी प्रयोग। एक है कर्म प्रयोग, एक है इसी में भाव्य प्रयोग, भाव्य प्रयोग। अभी आपको देखना इसकी डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना है तो बात है, ठीक है ना, एकदम कर्मणी,
है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। एक सेंटेंस समझेंगे तो आपको सारे समझ में आते चले जाएंगे। अभी आप देखेंगे, बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं, देखेंगे कि कितने सही से। देखो, कृत वाच्य मतलब कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य मतलब कर्मणि वाच्य, भाव वाच्य मतलब भावे वाच्य मतलब भावे प्रयोग। आओ देखते हैं कि सर क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उसे देखते हैं। सबसे पहले हम कर्तरी वाच्य का बात करते हैं, है ना। नंबर 1 पर हम पढ़ रहे हैं वाच्य के प्रयोग। नंबर 1 पर अगर मैं बात करता हूं कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य मतलब कर्तरी प्रयोग की, ठीक है ना। यदि बात करते हैं, यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है, किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो वह वाक्य कर्तरी प्रयोग वाला होगा, कर्तरी प्रयोग वाला होगा, कर्तरी प्रयोग वाला होगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते समझ में आएगा। बिल्कुल चुटकियों में एग्जाम्पल देखेंगे और दिमाग में बात आ जाएगी, है ना। बिल्कुल देखेंगे, मैंने लिखा राधा सो गई, राधा सो गई। मैंने लिखा मनोज सो गया, मैंने लिखा राधा दूध पीकर चली गई, चली गई। एक लिखा मनोज दूध पीकर चला गया। अब देखो यहां पर जो समझाना चाह रहा था वो ये था, क्रिया, क्रिया की बात हो रही है, इससे इसका लिंग क्या होगा हम उसकी बात करेंगे। इसका जो लिंग होगा वो क्या होगा, क्रिया के लिंग की बात। राधा है, कैसी है, स्त्रीलिंग है, यानी बात करते हैं राधा की तो कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग। पर ये देखो ये कैसा है, ये भी स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रही है। तो ये जो स्त्रीलिंग है किसके अनुसार है, राधा के, ना कि सोने के अनुसार, क्योंकि सो तो मनोज भी रहा है, लेकिन मनोज कैसा है, पुल्लिंग है। और देखो यहाँ पर जो ये है दया, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्रिया है ये कैसी है, ये कैसी है, ये सब्जेक्ट के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। तो इसका मतलब ये दोनों वाक्य कैसे हुए, कर्तरी प्रयोग वाले। बात समझ में आ रही है नहीं, इनसे डिसाइड हो रहा है, ये किसके डिसाइड हो रहे हैं, कर्ता से। तो क्या हुआ, कर्तरी। जैसे देखो राधा दूध पीकर चली गई, चली गई, क्योंकि राधा क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी कैसा आया, स्त्रीलिंग। किसके अनुसार चल रहा है, राधा के। जबकि दूध पीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, जैसे मनोज दूध पीकर, मनोज ने भी दूध पीकर, ये भी दूध पीकर, सेम सेम। पर मनोज क्या है, मनोज पुल्लिंग है, और यहाँ पर चला गया, ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है। मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार काम कर रही है। क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, सर जी कर्ता के अनुसार बदल रही है। अगर यही क्रिया कर्म के अनुसार बदलने लगे, अगर यही क्रिया कर्म के अनुसार बदलने लगे तो क्या होगा बताइए। तब ये कर्मणि वाच्य या कर्मणि प्रयोग वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, कर्मणि प्रयोग वाला बन जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, ये बन जाएगा सर जी कर्मणि प्रयोग वाला। यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, तो वह वाक्य कर्मणि वाक्य बन जाएगा या कर्मणि प्रयोग वाला बन जाएगा, बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं। अभी इसके भी अगर हम सेंटेंस या इसके भी अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज हमें क्या होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में लिखते हैं कि राधा ने गीत गाया। मैंने लिखा राधा ने गीत गाया। अब बताओ, है तो अभी भी राधा, राधा क्या है सर जी, राधा एक कर्ता है, व्यापार करने वाली कर्ता है ना। लेकिन ये गाया आ गया इस बार, तो इस बार क्रिया किसके अनुसार आ गई, इस बार जो क्रिया आई है वो गीत के अनुसार आई है। और गीत क्या है सर जी, कर्म है। गीत क्या है हमारा, कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया आई है। तो ये कौन सा हुआ, कर्मणि। ये क्या हुआ, कर्मणि।
देखो इस चीज को समझो कि जब कर्ता के अनुसार ये आएगा तब कर्तरी वाच्य या कर्तरी प्रयोग, जब ये जो है कर्म के अनुसार आएगा तो कर्मणि वाक्य हो जाएगा ऑटोमेटिक। मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी। अब देखो मोहन क्या है, मेल पुल्लिंग, जबकि यहां क्या है पढ़ी, तो पढ़ी किसके अनुसार आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है सर जी ये तो किताब के अनुसार आ रहा है, और किताब क्या है, कर्म है। अब कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है, तो सब अच्छे से पहचानते हैं ना, तभी इस चीज को कर पाएंगे। और ये सब चीज मैं कर चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो बिल्कुल शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा तो फायदा करो, चलिए, और वीडियो पूरा देखा करो। खैर जो यहाँ तक देख रहा हो तो पूरा देखेगा। तो ये चीज समझ में आ रही होगी ना, कितने आराम से हम चीज को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज समझ लेंगे, ये सभी सेंटेंस हम रोज बोलते हैं डेली लाइफ में, कि तूने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, राधा खो गई। अच्छा तो पिक्चर का डायलॉग था, तो मतलब कुछ भी कह लो, ये डेली में बोलते हैं। पर ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ग्रामेटिकली व्याकरण क्या है इसके पीछे, ये हमने आज जाना है, ये हमने आज जाना है। तो अभी बताइए मजा आया नहीं आया इसके अंदर, बिल्कुल सीखने में, बिल्कुल दिल खोल के बताया करें। चलते हैं भाववाच्य की तरफ, है ना, और समझ लेते हैं कि भैया हमारा भाववाच्य वाला क्वेश्चन भी हमसे किस चीज की गुहार कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमसे, ठीक है या नहीं। देखो समझते चलेंगे तो ही कुछ होगा। अब है भावे प्रयोग, नंबर 3 पर क्या है बच्चों, भावे प्रयोग। नंबर 3 पर है भावे प्रयोग। यदि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, भाव के अनुसार है। किसके अनुसार है बच्चों, भाव के अनुसार है, तो वो भावे प्रयोग वाला वाक्य बन जाएगा। कैसा प्रयोग बन जाएगा, भावे प्रयोग वाला बन जाएगा। मैंने यहीं पर थोड़ा चेंज कर दिया, 15 तो सेम है ना, बार-बार चेंज करने से क्या फायदा है ना। तो इस चीज को देखिए समझे। अब इसके अंदर क्या होगा, भाव की बात होगी, किसकी, जैसे मैंने लिखा सोहन से सोया नहीं जाता, नहीं जाता। अब बताइए यहां पर वैसे तो हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता चल गया कि सर ये सेंटेंस तो भाववाचक का है, और जब भाववाचक का सेंटेंस है तो ना तो ये कर्तरी हो सकता है, ना ये कर्मणि हो सकता है, फिर तो ये भावे प्रयोग भी होगा। या नहीं मानते इस बात को, समझें। अगर ये भाववाचक सेंटेंस है तो फिर सीधी सी बात है कि भैया ये तो भावे प्रयोग का ही होगा ना, किसी और का क्यों होगा। जैसे मैंने लिख दिया सीता से खाया नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता। सेंटेंस कौन सा है सर जी, सेंटेंस तो भाववाच्य वाला है। जो भाववाच्य वाला सेंटेंस है तो भावे प्रयोग का ही होगा, नहीं होगा। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और बिल्कुल सीधा सीधा लॉजिक है। माइंड पर, दिमाग पर दस्तक देनी चाहिए ये सभी चीजें, तभी जाकर आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वाच्य वाला पोर्शन। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और शानदार तरीके से इसे आप सीख पाए होंगे। चलिए इसकी क्लास को आज यहीं रोक देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो बिल्कुल दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोट्स बना लो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।